Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is fractions. तो जब भी हम fractions की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक होल पार्ट होता है जिसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में भी कर सकते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में भी कर सकते हैं. तो जब भी हम ऐसा कुछ भी करते हैं दैट इज़ अ फ्रैक्शन. तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या करना है. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ है क्या, अभी देखते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर देखिए, जब भी आपको ए पी बाई क्यू की फॉर्म में कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करा जाता है वो होता है हमारा फ्रैक्शन. ठीक है. अब इसमें क्या होता है, एक टर्म होते हैं न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एंड एक डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन. अब न्यूमरेटर क्या होता है वो देखते हैं. एज यू नो दैट टू नंबर्स और न्यूमरल्स आर नीडेड टू राइट अ फ्रैक्शन. द वन इज रिटन अबव and other is written below the dividing line or bar. So the number which written above the dividing line is called the numerator of a fraction, and the number which is written below the dividing line is called the denominator of a fraction. अगर आपसे पूछे 1/4 में न्यूमरेटर क्या बोलोगे सर 1 एंड डिनोमिनेटर क्या होगा आपका 4. क्लियर. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नाउ वी आर हैविंग सम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. So first we are having like fractions. तो like fractions कौन से होते हैं? Fractions having the same denominator are called like fractions. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबके denominator क्या है? 8 है. तो ये सब क्या हो गए? Like fractions. Next we are having unlike fractions. So fractions having different denominators are called unlike fractions. Just like here 8, 9, 7, 6 ये सब क्या हो गए? Unlike fractions. Clear? Next we are having unit fraction. अगर हम यूनिट फ्रैक्शन की बात करें, द फ्रैक्शन हैविंग 1 एज द न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. जस्ट लाइक 1/7, 1/8, 1/3. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी हो दैट डजंट मैटर. क्लियर. नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. अ प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे, इट्स न्यूमरेटर शुड ऑलवेज बी लेस देन दैट ऑफ इट्स डिनोमिनेटर. सो द फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर आर लेस देन देयर डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर कितना है 5. तो ये कैसे छोटा है. तो ये इस टाइप के फ्रैक्शंस क्या होते हैं हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन. चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की अभी हम बात करते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, द न्यूमरेटर शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स डिनोमिनेटर. या तो वो क्या होगा, ग्रेटर होगा या फिर उसके इक्वल होगा. जस्ट लाइक 4/3 की बात करें या फिर 7/7 करें, ये दोनों केसेस क्या होते हैं हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर. नेक्स्ट वी आर हैविंग मिक्स फ्रैक्शंस. सो मिक्स फ्रैक्शंस में अगर हम बात करें, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 यूनिट्स, वन बिलोंगिंग टू द होल नंबर एंड द अदर इज प्रॉपर फ्रैक्शन. सो वेन एवर वी हैव इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वी कैन ऑब्टेन मिक्स फ्रैक्शंस फ्रॉम देम. ओके, तो जैसे हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन होल नंबर हो गया और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इन दोनों को मिला के जब भी कोई फ्रैक्शन में आते हैं दैट इज अ नेक्स्ट फ्रैक्शन. ओके, तो यहाँ पर है कन्वर्जन, हाउ टू ऑब्टेन अ मिक्स फ्रैक्शन फ्रॉम एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है एंड एक फॉर्मेशन होता है हमारे पास क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइसर. तो हम उसमें इसको करेंगे. तो जो क्वेश्चन करेंगे जब बच्चे से देख लेंगे. ओके, तो यहाँ पर भी कन्वर्जन है. ओके, इसके बाद आते हैं हम अपने एक्सरसाइज 8A में. जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1, नेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. तो ये हो गया हमारा. चलिए, तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बताना है. तो अगर हम देखेंगे तो 4 क्या हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर, 7 क्या हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर. अब उसके बाद आते हैं राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन वर्ड्स. वर्ड्स में लिखना है. अब यहाँ से तो हमें इसे वर्ड्स में लिखना है. तो देखो, ये जो न्यूमरेटर है उसको तो हम ऐसे लिखेंगे 1, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको लिखते फिर 6, 7 ऐसे. उसको लिखेंगे हम यहाँ पर 6, 1/6. क्लियर. चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पर, दैट इज राइट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शंस. तो यहाँ पर आ जाता है. तो देखिए ये हमारा 4th पार्ट सॉरी. तो यहाँ लिखा 7/8. तो हो जाएगा हमारे पास 7/8. क्लियर. Okay, next is separate proper fraction, improper fraction, unit fraction.
एंड मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो देखिए ये तो हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। अभी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/5 की बात करें तो ये होगी हमारा यूनिट फ्रैक्शन। एंड अगर हम देखें दिस वन, न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, दैट मीन्स इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शंस। तो चलिए, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो यहाँ से हम ले लेते हैं थर्ड पार्ट। ओके, तो देखिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, फिर हमारे पास फॉर्मेशन होगा QRD। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज 1, डिवाइजर कितना हो गया हमारा 11 एंड रिमाइंडर कितना हो गया 7। तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ से भी हम एक पार्ट पिक कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। तो देखिए ये हमारा होल नंबर है, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर इनटू होल नंबर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अब इसको सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर इज 7, होल नंबर इज 11 एंड दिस इज 4/7। चलिए इसको करेंगे, दैट इज 77 प्लस 4/7। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर, दैट इज 81/7। तो हो गया हमारा इम्प्रॉपर, ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। चलिए उसके बाद चलते हैं, देखते हैं और क्या गिवन है। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर न्यू टॉपिक। दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिए फ्रैक्शंस जो है आपको देखने में तो लगेंगे अलग ही, लेकिन अगर आप उनको लोएस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या है, हमारे इक्वल वैल्यू कैरी करते हैं, तो वो होते हैं हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो सबके वैल्यू जो लोएस्ट फॉर्म होगी वो कितनी आएगी, 1/2। दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए आपके पास ये होता है कि आप क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आपको उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है या नहीं है और आप ऐसे नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, numerator of the first fraction into denominator of the second fraction equals to denominator of the first fraction into numerator of the second fraction। तो जब भी आप ऐसा करेंगे, मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद का प्रोडक्ट क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है, दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अदरवाइज नॉट। ओके, नेक्स्ट इज चेंजिंग यूनिट फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शंस, सॉरी अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, देन यू हैव टू डू वन थिंग, and you have to take the LCM of the denominators and then equalize them। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। चलिए, तो अब इसके बाद हम आता अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 8B। यहाँ पर आता क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज राइट नेक्स्ट 3 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट 3 फ्रैक्शंस बताने हमें, इसके इक्विवेलेंट होने चाहिए, तो उसके लिए तो हमें अलग से स्पेस लेना पड़ेगा, तो इसको ले लेते हैं। ओके, देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो 5/6 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करें तो ये कितना हो जाएगा, 10/12। देन 5/6 से मल्टीप्लाई 3 से करें तो ये हो जाएगा 15/18। देन 5/6 से मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करें तो ये हो जाएगा 20/24। तो ये क्या होगा, हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर, चलिए इसका सही सॉल्यूशन देखते हैं। राइट नेक्स्ट 5 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। चलिए यहाँ से भी एक पार्ट ले लेते हैं, दिस वन। अब हमें नेक्स्ट 5 बताने हैं। ओके, दिस इज 14/27। अगर मैं इसको 2 से सॉल्व कर दूं, डिवाइड कर दूं, मतलब 2 से दोनों को, सॉरी 7 से, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये हो जाएगा 14/27। तो आप इनकी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 28/54। देन 3 से कर देते हैं
देन 4 से कर देते हैं, देन अब 5 से कर देते हैं, हम उसकी कर देते हैं 6 से। ओके तो ये आ गए इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 सेम है। चलिए तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर 24 ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ओके यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं, थर्ड पार्ट। अब इसे हमें न्यूमरेटर को क्या बनाना है, 24 बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 3/25 एंड इसको हमें क्या बनाना है, 24। तो जिस नंबर से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें 24 बनाने के लिए, उसी से हम किस में करेंगे, डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 4 100, दैट इज 200। क्लियर, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब उसके बाद बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दैट इज, इसमें बोला गया है राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 15 ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो चलिए अब हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना चाहिए, 15 चाहिए। यहाँ से ले लेते हैं हम दिस वन। अब देखिए 117/195। अच्छा जो डिनोमिनेटर है वो कितना होना चाहिए, 50। तो उसको देखिए बड़ी सी छोटी तरफ ज़्यादा हम क्या करेंगे, डिवाइड तो साइड में कर लेते हैं, डिवाइड। दैन 15 1 सा 15, 15 3 सा 45, तो 13 टाइम्स आ रहा है। तो आपने इसको 13 से डिवाइड करा है, तो यहाँ पर भी किससे करना पड़ेगा, 13 से। तो ये कितने टाइम्स आ रहा है, 9 टाइम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। यस, चेंज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके तो हमें इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा एंड देन इनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 5 और 7 एंड 12 है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 ही आएगा, एचसीएफ। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 7 से होता है 84, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 84। तो आप क्या करेंगे, 5/7 की मल्टीप्लाई 12 से कर देगी एंड जो 7/12 है उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 7 से। तो यूजर सेंस 49/84 सो करेंगे तो 12 5 60/84। तो देखिए दोनों की दोनों क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस में चेंज हो। क्लियर। देन उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए इसमें हमें यहाँ पर चेंज करना है, जैसे 4 को 20 बनाना है, हमने किससे मल्टीप्लाई करा होगा, 5 से। तो डिनोमिनेटर में यूज करेंगे 5 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25। तो आपको बस ऐसे ही चेंज करना है। अब यहाँ पे बोलेंगे फाइनल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 72/360। तो चलिए इसका क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। तो ये हमें बोला गया है। ओके तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा गया है। ठीक है, ये डिफरेंट वे में हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है, जिसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर हमें कितना बोला है, 24। अब देखिए बड़े नंबर छोटे नंबर की तरफ जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब 24 3 से कितने होते हैं, 4 3 72। तो हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रही है, और यहाँ पर भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने हो रहे, 12 3 से 36। तो हो जाएगा हमारा 120। क्लियर, इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड बाय चेकिंग मेथड। एक सेकंड मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। ओके तो ये हो गया हमारे पास 5/15 एंड 4/13। तो हमें यहाँ पर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 × 13 एंड 4 × 15, 15 4 जस्ट कितने होते हैं 60, 13 5 जो कितने होते हैं 65, तो क्या इक्वलेंट है? नो, तो आप बोलोगे नॉन इक्वलेंट। ओके, नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ऑर्डर रिलेशन एंड कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन विद द लाइक न्यूमरेटर्स बट अनलाइक डिनोमिनेटर्स। अब देखिए पहला केस आ गया कि यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमरेटर्स होंगे वो सेम होंगे, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई केस आता है तो जिसमें आपका जो डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू कम होगी, और जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी उसकी ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, देखिए जैसे 5/6 से 5/9, ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी, और इसकी क्या हो जाएगी? बड़ी। क्लियर? इस टाइप से। चलिए, okay, next we are having if two fractions have the same numerator and like denominators, and then the fraction with the same denominator are the greater. ये तो हमने कर लिया फर्स्ट केस। एंड द सेकंड इज द कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस विद द लाइक डिनोमिनेटर्स बट अनलाइक न्यूमरेटर्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? डिनोमिनेटर्स तो सेम है, न्यूमरेटर्स अलग अलग होंगे, तो हमें बस क्या करना है? न्यूमरेटर्स को देखना है, जो बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन, जो छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर है 3/7, 5/7, विच वन इज रिटर्न? दिस वन, क्योंकि हमें सिर्फ न्यूमरेटर चेक करना है लाइक फ्रैक्शन के केस में। अब आता है थर्ड केस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस विद अनलाइक न्यूमरेटर अनलाइक डिनोमिनेटर। अब दोनों ही चेंज है, ठीक है, न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर्स पे, तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग असेंडिंग ऑर्डर, वो तो हमें पता है कैसा सीक्वल, जिसमें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और ये होता है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। क्लियर? देन उसके बाद हमारे पास इसका अपोजिट भी होता है, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। एंड इसमें जो हमारा फॉर्मेशन रहता है अरेंज करने का वो रहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाता है। क्लियर? चलिए, और तो कुछ नहीं है। इसके साथ आगे हम अपनी एक्सरसाइज को, दैट इज 8C। यहाँ पर आता है कंपैरिजन में, दैट इज कुछ फर्स्ट पार्ट। तो कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस बाय यूजिंग द साइन ग्रेटर देन एंड लेस देन। अब देखिए 9/13 है, 9/15, तो विच वन इज ग्रेटर? अब इसमें आप कैसे पता करेंगे? अब देखिए यहाँ पर ये 13 है, इसकी वैल्यू बड़ी होगी, इसकी वैल्यू छोटी होगी, तो विच वन इज ग्रेटर? दिस वन। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर्स सेम है, न्यूमरेटर्स अलग है, तो हमें बस न्यूमरेटर्स को चेक करके क्या करना है? साइन पुट करना है, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? नेक्स्ट इज चेंज द फॉलोइंग हैविंग अ सेफ डिनोमिनेटर। ओके, आता है 11/20, 19/30 एंड 3/10। तो अगर आप देखेंगे दैट इज 11/20, 19/30 एंड 3/10। अब हमें इन सबको क्या बनाना है? लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है, लाइक डिनोमिनेटर्स में चेंज करना है। आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60। आप एलसीएम लेना तो आता होगा, चलिए नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। 10, 20, 30 का एलसीएम लेंगे, देन 5 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, देन 2 से करेंगे हो जाएगा 1 2 3, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1 1 3, एंड 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 1 1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, जैसे 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, 3 ज़ा 60। क्लियर? अब आप लोग क्या करना है? अब यहाँ पे जो 20 इसको क्या बनाना है? 60 बनाना है। यहाँ पर 30 को 60 बनाना है, एंड यहाँ पर 10 को 60 बनाना है। तो आप यहाँ पे किस मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, सॉरी 6 से, तो जाए 60 से 18। यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, एंड 38 हो जाएगा। यहाँ पे किससे करेंगे? 3 से, ये हो जाएगा 33। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, लोएस्ट टर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। अब देखिए सिंपल फॉर्म बोले या लोएस्ट फॉर्म बोले, तो उसमें हमें इनको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 5D, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट फॉर्म।
या तो देखिए आप इनका HCF निकालें, कॉमन फैक्टर निकालो, उससे डिवाइड करें, या फिर आप जो भी आपको सबसे छोटा कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है आप उससे डिवाइड करें। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है 168 और 182 क्या ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं? तो ये 2 क्या हो गया, उसका कॉमन फैक्टर, तो आपने दोनों को डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 84, यहाँ हो जाएगा 91। ओके, तो अभी किससे जा सकते हैं, 7 से जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ 7 से रहते, 7 इंटू 7, 7 टू ज़ा 14, 7 इंटू 7, 7 3 ज़ा 21। क्लियर? तो इतना करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 12/13 एज अ आंसर। तो यहाँ से सेकेंड पार्ट लेते हैं, फिल इन द बॉक्सेस। ओके, तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। अब देखिए 2 को हमने किस में चेंज करा है, 10 में 5 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर भी हम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए अगर आपको कोई भी कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, उसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अब देखिए जैसे मैंने इसको करा 2 1 2, 2 2 4, क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में था? नहीं। अब इनमें से कुछ ऐसा कॉमन नहीं, तो आप इसको बोल सकते हैं यस इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर? ओके, सो आई होप आपके टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।